साल 1988 में रिलायंस का नाम एक मर्डर प्लॉट के चलते काफी उछला था। एक तरफ धीरूभाई अंबानी की रिलायंस और दूसरी तरफ नुस्ली वादिया की बॉम्बे डाइंग। 1988 का बॉम्बे कॉर्पोरेट दुनिया के जंग का मैदान था। दोनों ही पॉलिएस्टर बिजनेस के राजा थे, लेकिन इस गेम में जीत सिर्फ एक ही की होने वाली थी। और तब सामने आया एक ऐसा प्लॉट जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी, टारगेट नुस्ली वाडिया। नवंबर 1988 में रिलायंस के सीनियर एग्जीक्यूटिव कीर्ति अंबानी, जो वैसे तो धीरूभाई अंबानी की फैमिली से कोई लेने देना नहीं रखते, लेकिन उस वक्त रिलायंस के पब्लिक रिलेशंस के जीएम थे, उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के फिक्सर अर्जुन बाबरिया को हायर किया अपने कंपेटिटर कंपनी बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया को जान से मरवाने के लिए। प्लान सिंपल था, नुस्ली वाडिया की गाड़ी को ट्रैक करो और उनके मुंबई के प्रभादेवी वाले घर के बाहर उनकी गाड़ी को रोक के उन्हें खत्म कर दो। कॉन्ट्रैक्ट की पहली डील थी 50 लाख रुपए की। बाद में रिपोर्टेडली नेगोशिएट होके ये डील 13 लाख पे फाइनल हुई। असली पैसा, असली निशाना और असली नियत। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच को इस प्लॉट की भनक लग गई। जुलाई 1989 में कीर्ति अंबानी, अर्जुन बाबरिया और दो अलेज्ड शूटर्स आइवन सपेरा और रमेश जगोटिया को अरेस्ट कर लिया गया। केस 1989 में सीबीआई के हवाले हुआ और 2003 तक चार्जेस फाइल किए गए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। 34 साल बाद फाइनली मार्च 2023 में कोर्ट का फैसला आया। दोनों शूटर्स को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन कीर्ति अंबानी का क्या हुआ? उनकी ट्रायल खत्म होने से पहले ही डेथ हो चुकी थी और इसी के चलते उन पे से सारे केसेस को खत्म कर दिया गया। एक एक्यूज ने तो मुकेश अंबानी को कोर्ट में विटनेस बनाने तक की रिक्वेस्ट भी डाली, ये बोलकर कि बड़े लोगों को भी सब पता था, लेकिन कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। खैर, नुस्ली वाडिया को इस सिलसिले में कोई इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन डर के चलते उन्होंने अपने दोनों बेटों नेस वाडिया और जहांगीर वाडिया को हिमाचल के बोर्डिंग स्कूल से निकालकर लंदन भेज दिया और अपने बिजनेस पे फोकस करने लगे। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि वाडिया ग्रुप में गो एयरलाइंस और ब्रिटानिया बिस्किट जैसे ब्रांड्स भी आते हैं और नेस वाडिया पंजाब किंग्स आईपीएल टीम के को ओनर भी हैं। खैर, 1980s का बॉम्बे, जहां पॉलिएस्टर एक बिजनेस नहीं बल्कि एक जंग थी, वहीं कुछ राइवल्स अपेरेंटली मर्डर करने तक को तैयार थे। अगर आप इस टॉपिक पे फुल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिख देना और ऐसी और स्टोरीज के लिए ओपिनियंस को फॉलो कर लेना।